वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम अज़ाब कब्र के मुतालिक जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीसें फरमाई हैं उनमें से कुछ आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल व करम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनन नसाई की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत आने लगती है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी लिबास लेकर इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, ए मोमिन रूह निकल आ, तू अल्लाह तुझसे राज़ी, अल्लाह से राज़ी, अल्लाह तुझसे राज़ी, और चल अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की तरफ और पहुँच ऐसे रब के पास जो तुझ पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार पाकीज़ा कस्तूरी जैसी महक के साथ निकल आती है, यहाँ तक कि फरिश्ते खुशी और सुरूर के साथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हैं, हाथों हाथ लेते हैं और उसी तरह वो उसे आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, किस कदर खुशबूदार है ये रूह जो तुम ज़मीन से लाए हो। फिर वो उसे पहले से वफ़ात पाई मोमिनों की रूहों के पास ले आते हैं। अल्लाह की कसम, वो उसके आने पर इस कदर खुश होते हैं कि तुम अपने किसी गायब शख्स के आने पर इतने खुश नहीं होते। फिर वो पहले मोमिन उससे पूछते हैं, फ़लाँ फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है। फिर वो आपस में कहते हैं, छोड़ो उसे, वो तो दुनिया के गम में और फ़िक्र में था। जब वो रूह कहती है कि क्या हुआ, वो तुम्हारे पास नहीं आया, यानी वो तो कब का मर चुका है, तो वो कहते हैं, ओहो, उसे उसके जहन्नमी ठिकाने की तरफ ले जाया गया है। इसके मुकाबले में जब काफिर को मौत आती है तो अजाब के फरिश्ते गंदी बदबूदार टाट लेकर उसके पास आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, निकल इधर, तू भी नाराज़ और तेरा अल्लाह भी तुझसे नाराज़, चल जाने वाले अल्लाह के अजाब की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा बदबूदार मुराद लाश के भभूके के साथ निकलती है, यहाँ तक कि वो उसे ज़मीन के दरवाज़े पर ले जाते हैं और कहते हैं कि किस कदर बदबूदार है ये, यहाँ तक कि वो उसे पहले से मरे हुए काफिरों की रूहों में ले जाते हैं। और दूसरी सनद से मिलता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सियाह रंग नीली आँखों वाले दो फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, तुम उस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर उसे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें बता आऊँ। लेकिन वो कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जा। जिसे उसके घर का अजीज़ तरीन शख्स ही बेदार करता है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसकी ख्वाबगाह से बेदार करेगा। और अगर वो मुनाफिकी हुआ तो वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए ज़मीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा। वो उस पर तंग हो जाती है, उससे उसकी इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। इसलिए इसे मुसलसल अज़ाब होता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह उसकी ख्वाबगाह से उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर पर उसकी कब्र में 99 अज़दहा यानी कि 99 सांप
مسلسل کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت ہونے تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ نہیں اگائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، قیامت کی، حشر کی ہر برائی سے، ہر ایک پریشانی سے محفوظ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔